क्या भूत असल में एग्जिस्ट करते हैं? क्या साइंस भूतों पर यकीन करता है? क्या आप घोस्ट पर यकीन करते हो? और क्या इस वीडियो को देखने के बाद घोस्ट पर आपका यकीन होगा या नहीं? आखिर क्या है द साइंस ऑफ घोस्ट? इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। बट उससे पहले मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि अकॉर्डिंग टू साइंस घोस्ट होते क्या है। अकॉर्डिंग टू साइंस घोस्ट एक स्पिरिट या फिर सोल है किसी डेड पर्सन या फिर एनिमल की दैट कैन अपीयर टू द लिविंग। अब जब घोस्ट की बात आती है तो आपको दो तरह के आंसर्स मिलेंगे लोगों से। फर्स्ट ऑप्शन, नो आई डू नॉट बिलीव इन घोस्ट। सेकंड ऑप्शन, आई डू बिलीव इन घोस्ट। पर मैं इससे क्या कहूँगा? मैं इससे ये कहूँगा कि एवरीथिंग इज फेक इन दिस वर्ल्ड। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई एविडेंस या फिर प्रूफ है ही नहीं जिससे हम घोस्ट पर बिलीव करें। और हम सब जानते हैं कि हम सब एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ साइंस या फिर कोई भी इंसान बिना किसी एविडेंस या फिर प्रूफ के किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं करता। और सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि साइंस के पास अभी तक घोस्ट को लेकर कोई एविडेंस या फिर प्रूफ नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो घोस्ट पर यकीन नहीं करते। तो हम इस चीज़ को ठुकरा नहीं सकते कि ब्रेक टाइम में हम भी अपने स्कूल्स या फिर कहीं पर भी अपने फ्रेंड्स के साथ भूतों के बारे में डिस्कस करते थे और घोस्ट स्टोरीज़ को बनाकर उसकी बातें करते थे। एंड आई एम श्योर कि आपका कोई रिलेटिव या फिर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ज़रूर होगा जिन्होंने कभी घोस्ट को फील किया हो, स्पेशली पैरानॉर्मल को। अब उनके लिए आप डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकते कि ये सब बस बड़ों का अंधविश्वास है, क्योंकि वो सब चीज़ उन्होंने फील किया है, आपने नहीं। और इससे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि हम डायरेक्टली घोस्ट को अंधविश्वास नहीं कह सकते। अब बात करते हैं उन लोगों की जो घोस्ट पर यकीन करते हैं, यानी जो घोस्ट पर बिलीव करते हैं। तो क्या हमने कभी घोस्ट को असल में फील किया है या फिर क्या हमने उनको असल में देखा है? नहीं ना। तो हम डायरेक्टली ये कैसे कह सकते हैं कि घोस्ट यकीन में होते हैं, यानी घोस्ट असलियत में तैनात है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको घुमा रहा हूँ, पर जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप जानते ही होंगे कि हर साउंड को हम फील नहीं कर सकते हैं, हर साउंड्स को हम सुन नहीं सकते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में आपने सुना होगा, यानी वो साउंड जिनको हम अच्छे से सुन ना सके या फिर जो ऑडिबल ना हो और हम उनको सुन ना सके, जिन्हें सुनना इम्पॉसिबल हो। और ऐसे बहुत कम क्रिएचर्स हैं जो उन साउंड्स को सुन सकते हैं, फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स एंड व्हेल्स। और घोस्ट के साउंड को हम इंफ्रासोनिक साउंड कह सकते हैं क्योंकि उनके आवाज़ को हम सुन नहीं सकते। और अब इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल गया है? इससे हमारा ये कंक्लूजन निकल कर आया कि घोस्ट हो, घोस्ट एग्जिस्ट करे, भूत प्रेत एग्जिस्ट करे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अब एक बार दोनों कंक्लूजन्स को समझिए और देखिए। हमारा पहला कंक्लूजन ये था कि घोस्ट ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हमारा दूसरा कंक्लूजन उसका वाइस वर्सा था, यानी उसका ऑपोजिट था, और वो ये था कि घोस्ट एग्जिस्ट करे, घोस्ट हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट और उल्टे हैं, तो असल में हमें यकीन किस पे करना है? अगर आप इस टॉपिक पर कभी डीपली सोचे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि साइंस के अकॉर्डिंगली घोस्ट होते हैं या नहीं? आखिर क्या है द साइंस ऑफ घोस्ट? साइंस ने आज तक डायरेक्टली नहीं कहा कि घोस्ट मौजूद है, और ऐसा भी है कि साइंस ने आज तक ऐसा भी नहीं कहा है कि भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, साइंस ने कभी ऐसा तो नहीं कहा ना कि भगवान और घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। एंड आई एम श्योर कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दुनिया में अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो कुछ बुरा भी तो हो सकता है। आपने एक लाइन हमेशा सुनी होगी कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है।
और अगर सिर्फ अच्छाई हो इस दुनिया में तो वो जीतेगा किससे? उसे लड़ने के लिए बुराई तो चाहिए ना, तभी तो वो जीतेगा। आप समझिए ना, अगर आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले सारे अच्छे इंसानों को भगवान मान ले और बुरे इंसानों को घोस्ट मान ले, तो इसमें गलत क्या है? इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि बिना किसी एविडेंस और प्रूफ के इस वर्ल्ड में हम किसी भी चीज़ों पर यकीन नहीं कर सकते हैं। क्या आप मेरी बातों से सहमति रखते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करिएगा। और इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन पर लेट मी नो। वेल, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ऑप्टिमाइज्ड फैक्ट्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ, भूतों से ज़रा बच के।